अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, हर तरफ एक ही बाज़गश्त सुनाई देती है कि कोविड-19 के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। यकीनन इसके आसार तो हमें भी नजर आ रहे हैं। बहुत तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और जीने के अंदाज यकसर बदल चुके हैं और कुछ मजीद बदल जाएंगे। कोविड-19 को एक साजिश और एक सोची समझी प्लानिंग कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आजकल पाकिस्तान में तुर्की का मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल बड़े शौक से देखा जा रहा है। इसमें सलीबियों की साजिशों में से एक साजिश यह भी दिखाई गई है कि वो काई कबीले में जानवरों की खुराक में कुछ ऐसे केमिकल मिला देते हैं जिससे जानवरों और फिर जानवरों से इंसानों में वबा फैल जाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि तकरीबन 800 साल कबल काई कबीले में भी लोगों को करंटीना कर दिया जाता था और बाकी लोग अपने चेहरे को ढांप लेते हैं, जिस तरह हम आजकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो यह साजिश नहीं है और ना ही इससे बचने का तरीकेकार पहले से जुदा है। दुनिया चूंकि बहुत तरक्की कर चुकी है, लिहाजा साजिश का दायरा कार इस बार ज्यादा वसी है। दुनिया को तरक्की याफ्ता लिखते हुए अब तो एक झिझक सी आड़े आती है। WHO के एक नुमाइंदे ने कुछ रोज कबल साफ अल्फाज में कह दिया है कि सच तो यह है कि बहुत से ममालिक कोविड-19 का इलाज दरियाफ्त करने में कोशा हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा लेबोरेटरीज दिन रात इस पर काम भी कर रही हैं। लेकिन सच तो यह है कि शायद इसका इलाज कभी दरियाफ्त ना किया जा सके और हमें इसका सामना करते हुए ही अपनी जिंदगियां बसर करना पड़े। दुनिया की तरक्की का राज तो यहीं पर फाश हो जाता है। दूसरी तरफ 2020 इसराइल और यहूदियों की तरफ से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का साल डिक्लेयर किया गया है और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लागू होने से पहले अफगानिस्तान से अमेरिका की अफवाज निकालने की इजाजत इसराइल तो कभी नहीं देगा। यानी अमेरिकी कौमी सलामती के तमाम इदारे जो बिला वास्ता या बिल वास्ता यहूदियों के जेरे कंट्रोल हैं, ट्रंप को कुछ ऐसी मदद फराहम नहीं करेंगे। दज्जाल का मंसूबा पूरा करना इसराइल का अजीम मकसद है और दज्जाल का रास्ता साफ करने के लिए हर सूरत ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुकम्मल करना भी जरूरी है। दूसरी तरफ 2020 अमेरिका में इंतखाबात का साल है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जहां एक तरफ दोबारा सदारत लेने की कोशिशें तेज तर हो चुकी हैं, दूसरी तरफ उसे कई मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ कोविड-19 ने अमेरिका की मईशत तबाह बर्बाद करके रख दी है। लाखों वबा से मुतासरीन एक अलग मसला है। मुल्क में जगह जगह लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे एक अलग इम्तिहान है, तो करोड़ों लोगों की बेरोजगारी भी एक मसला बनी हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों का इनखला भी एक दर्द सर बनकर रह गया है। न जाए मानदन न पाए रफ्तन वाली सूरत हाल है। ट्रंप की अपनी एक शदीद ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में वाज़े नाकामी के बाद फौजियों को जल्द से जल्द वहां से निकालकर इस जंग को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि जहां इस जंग में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, वहीं अमेरिका की मईशत अब मजीद इतना भारी बोझ उठाने से कासिर हो चुकी है। जबकि सैकड़ों या हजारों फौजी हलाकतों के बाद अवाम भी अब इस सूरत हाल का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने अवाम को भी इस बात की उम्मीद दिलाई थी। कभी तालिबान मुज़ाकरात पर राजी नहीं तो कभी हालात दोनों ममालिक को किसी और ही चक्कर में डाल देते हैं। साबिक ISI के चीफ जनरल हमीद गुल कहा करते थे कि अमेरिका का बहाना तालिबान, ठिकाना अफगानिस्तान और निशाना पाकिस्तान है और इस बात की सदाकत से हरगिज इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक इसराइल को पाकिस्तान की जानिब से जरा सा भी खतरा मौजूद है। यह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो सरासर एक बहाना है, वरना असल मकासद और असल अहदाफ तो कुछ और ही हैं। लेकिन खैर, मौजूदा हालात के तनाजर में ये ममालिक और बाकी दुनिया और मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं और ना ही कोई दुरुस्त अंदाजा लगा सकता है। इसराइल हमा वक्त तीसरी जंग की तैयारियों में मसरूफ है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपना क़याम मुआहदे के खिलाफ बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत को कश्मीर और भारत की कशमकश में उलझा दिया गया है। यह बात भी भूलने के काबिल नहीं कि मसला कश्मीर के तनाजुर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं और इस कशमकश में पाकिस्तान दो लख्त हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब देखिए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे रूनुमा होता है और किस तरह अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। हमें वक्त के साथ साथ कई तलख तजुर्बात का सामना करना पड़ सकता है। तलख व शीरी इसलिए नहीं लिखा कि शीरी हालात तो अब एक ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। हमें शायद अब बहुत सारी तलखियों के साथ ही जिंदगी का सामना करना होगा, लेकिन मायूसी गुनाह है और पस्त हौसला अकवाम कभी अपनी शनाख्त कायम नहीं रख सकती। लिहाजा मकासद ऊंचे और हौसला बुलंद रखना होगा, फिर ही हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से निपट सकेंगे। नाजरीन, ऐसी मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज।